हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि कई भाइयों को यहाँ पे ट्रैकमैन की जॉब यहाँ पे मिली है आपके ग्रुप डी के अंदर रेलवे में, तो वो जो है यहाँ पे सोच सोच के परेशान है कि सर हम जो है ट्रैकमैन को ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या हमारे को फ़ायदा नुकसान हो सकता है, और अगर नहीं करते तो क्या फ़ायदा नुकसान हमारे को हो सकता है। और दोस्तों साथ ही जो है ट्रैकमैन की जो जॉब है क्यों छोड़ रहे हैं बहुत भाई। यहाँ पे यूट्यूब पे जो है अपने चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भरे पड़े हैं जिसमें बहुत सारे भाई ये बोल रहे हैं कि सर मैंने 5 दिन ये जॉब करके छोड़ दी है, या जो है मैं अभी ज्वाइन किया हूँ तो मेरे को अभी ये काम बिल्कुल सूटेबल नहीं लग रहा है, मेरे को जॉब छोड़नी है तो क्या प्रोसेस होगी, आगे मेरे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, अगर मैं कोई रेलवे एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो मेरे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। और भी कई तरह की यहाँ पे कमेंट्स वगैरह आ रखे हैं, तो बहुत परेशान है लोग इस जॉब को लेकर। और कौन से भाई लोग यहाँ पे ज़्यादा परेशान है ये भी अपन बात करेंगे। साथ ही जो है कौन कौन से काम, ये काम तो आपको करना ही होगा, मतलब ट्रेकमैन की जो जॉब है उसमें आपको ये काम तो करना ही होगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई हाँ हम इन काम से बच सकते हैं। और इसकी जॉब की जो रियलिटी है उसके ऊपर हालांकि मैंने एक कम्प्लीटली वीडियो बना रखा है, अगर जिन भी भाई ने नहीं देखा होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो जाके आप जरूर देख सकते हैं। वो 20 मिनट का लगभग वीडियो है, उसमें आपको ट्रेकमैन की A to Z कंप्लीट जानकारी वहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों मेरे ओपिनियन में जो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, इन सभी टॉपिक्स में अपन वन बाय वन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रैकमैन मिला है, ज्वाइन करे या नहीं करे, ये सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर मेरी एक कॉमन राय है कि ट्रैकमैन अगर आपको मिला है तो ट्रैकमैन में ऐसा है कि आपको सभी को पता है एक फील्ड जॉब है। और अगर आप किसी अच्छे शहर से रहे होंगे, अच्छी फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हुए होंगे, और आपको कोई रिमोट जगह या कोई छोटा स्टेशन दे दिया जाता है जहाँ आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है, और आपको धूप में जब लोग सर्द मतलब इतनी गर्मी में, मतलब जो पेट्रोलिंग होती है ना दोस्तों, वो या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है जब पारा जो हो 45-50 के आसपास हो, या बहुत ज़्यादा सर्दी में होती है, या जो है बहुत ज़्यादा बरसात में होती है। कहने का मतलब जो टाइम होता है अपने अपने लिए एकदम विपरीत होता है, उस टाइम ट्रैकमैन का यहाँ पे ज़्यादा काम पड़ता है। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 45-50 डिग्री के टेम्परेचर पे जो बंदा, यानी शहरों के जैसे कोई अपने में से बहुत से भाई ऐसे रहे होंगे तो जॉब के चक्कर में तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जिन ट्रैकमैन की यहाँ पे उनका ट्रैकमैन में सिलेक्शन हो गया होगा और वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जयपुर के हैं, दिल्ली के हैं, या किसी अच्छे शहर से हैं, तो वो लोग जो है इस जॉब को मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे कि 45-50 डिग्री का टेम्परेचर होगा, आपको पेट्रोलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। साथ ही जो है आपके पीठ पे एक मतलब आपको पिट्ठू बैग भी रहेगा जिसमें 15 से 20 किलो वजन रहेगा। साथ ही सर्दियों में जो है इसका वजन बैग का है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों हम रात दिन यहाँ पे ट्रैकमैन्स को वगैरह के साथ काम करते हैं, तो हमें उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में सारा कुछ पता है, उनकी क्या क्या परेशानियाँ हैं, वो जॉब कितनी डिफिकल्ट है, क्या कुछ है, सारा उसके बारे में हमारे को पता है। तो वो लोग जो है जो अच्छे से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये जॉब जो है बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और वो लोग जो है अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं दोस्तों, तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ में वो लोग यहाँ पे परेशान होकर इसको छोड़ छोड़ देंगे। और जो इस जॉब को छोड़ रहे हैं ना दोस्तों, उसमें मैक्सिमम 99% जो लोग हैं वो ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने कभी धूप देखी नहीं, जिन्होंने कभी सर्दी मतलब सर्दी में इतना मतलब परेशान नहीं हुए, अच्छी फैमिली से रहे होंगे, उन्होंने इतना स्ट्रगल नहीं देखा। तो वो लोग यहाँ पे इस जॉब में जब स्ट्रगल देखेंगे तो उनको ये जॉब बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगेगी, और वो जो है इससे इस जॉब से बेटर जो है यहाँ पे प्राइवेट काम करना ही पसंद करेंगे। अब दूसरी कंडीशन अपने पास ये आती है कि एक बंदा जो होता है जिसने लाइफ में स्ट्रगल देखा है, गाँव का बच्चा है, उसको ये काम कुछ भी नहीं लगता है। देखिए दोस्तों दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, मैं खुद गांव का हूँ, तो मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ, मेरे को जो है कोई दिक्कत नहीं है, और इतना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इसमें नहीं होता है जितना जनरली इसमें बता देते हैं। लेकिन आप सभी को पता है जब जॉब का नाम ही ट्रैकमैन है, आपको जिस पर्पज से रेलवे यहाँ पे भर्ती कर रही है, तो ये जो जॉब है वो ट्रैकमैन है, तो इसका मतलब ट्रैक से रिलेटेड आपको सारे काम यहाँ पे करने होंगे। चाहे आप पेट्रोलिंग कर रहे हो तो ये जो इनको जलेबी बोल देते हैं इनकी भाषा में, जैसे रेलवे की भाषा में इनको कॉमन जनरल लैंग्वेज में, तो ये जो अगर ढीली होती है या फिर जो कोई नट बोल्ट वगैरह ढीले होते हैं तो इनको कसना वगैरह होता है, पटरी कहीं से क्रैक हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में जो दोस्तों सर्दियों और गर्मियों में पटरी का फ्रैक्चर होने का, और बरसात में जो है कंक्रीट वगैरह कहीं बार निकल जाती है, जिससे कि पटरी जो होती है एकदम ऐसे नीचे से जब पत्थर निकल जाएंगे तो जब गाड़ी से गुजरेगी तो गाड़ी के गिरने का खतरा रहता है। तो ये सारा कुछ आपको बरसात में पेट्रोलिंग करनी होगी, और आपको जो है कई तरह के जानवर वगैरह या फिर कुत्ते बिल्ली वगैरह ट्रैक पे, आप सभी को पता है नाइट में आपको अकेले यहाँ पे पेट्रोलिंग करनी होगी, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है
जैसे आप धुंध कोहरे में आप काम करोगे तो धुंध कोहरे में आपको बहुत सारी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। और कई सारे अपने जो ट्रैकमैन भाई है वो यहाँ पे एक्सपायर वगैरह भी हो जाते हैं, ट्रेन से कट जाते हैं, क्योंकि साउंड की जो तीव्रता होती है वो तो धीमी हो जाती है आपके धुंध कोहरे में, तो इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं देती है और कई सारे यहाँ पे आपके ट्रैकमैन रन ओवर हो जाते हैं। तो ये जॉब जो है दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा सीधा अगर साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो ये जो भाई लोग हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनके पास में इतना प्रेशर नहीं है जॉब का कि उनको भी जॉब चाहिए या उनके ऊपर फैमिली डिपेंड है, अगर उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास में टाइम है, आपको लगता है कि मैं मतलब पढ़ाई करके और अच्छी जॉब ले सकता हूँ, तो बेशक दोस्तों आप ये जॉब ज्वाइन ना करें और आप अच्छी से तैयारी करके कोई अपनी स्टेट में या जो भी अगर अच्छी रेलवे के अंदर ही आते हो अच्छी जॉब पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एक दूसरी तरफ वो भाई होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल देखा होता है, फैमिली डिपेंडेंट होती है उनके ऊपर और उनको जो है जॉब की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ऐसे बहुत परिवार हो दोस्तों और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए यहाँ पे 15,000 की अगर कोई जॉब है तो वो भी बहुत बड़ी मायने रखती है, तो इसमें आपको आराम से 30-35,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। तो वो लोग जो है इस जॉब को छोड़ेंगे भी नहीं और वो छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, इसके साथ ही वो प्रिपरेशन करना चाहेंगे, तो वो लोग जो है इस जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी जो भाई लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा है वो लोग अगर इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं तो वो कुछ दिनों बाद में इस जॉब को छोड़ देंगे। और अभी बहुत सारे लोग इसको धनाधन छोड़ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं कि सर आज मैंने इसको रिज़ाइन कर दिया है, ट्रैकमैन से मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मैंने 10 दिन काम किया है, मेरे से सूटेबल नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, धूप में मेरे से काम नहीं होता, क्योंकि इसमें तो एक तरह से आप जो मान सकते हो कि रेलवे के आप जो है मजदूर जो होता है उस टाइप से आप रेलवे के इसमें मजदूर रहोगे। इसके बाद में दोस्तों ये ट्रैकमैन की जॉब क्यों छोड़ रहे हैं भाई, तो ये अभी मैंने आपको बताया है जॉब छोड़ने का। एक इसमें आपका रीज़न का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कोई बंदा दिल्ली में रहता हो, अच्छे शहर में प्रॉपर दिल्ली में रहता हो और उसको ट्रैकमैन मिल गया किसी गांव में, उसकी पोस्टिंग हो गई, तो बिल्कुल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ना मतलब आजकल खाने पीने की तो हालांकि व्यवस्था सब जगह हो जाती है, लेकिन जिस हिसाब से जिस माहौल में वो पला बड़ा होता है वो माहौल उसको यहाँ मिलता ही नहीं है। और वो बिल्कुल भी एक दिन भी वहाँ पे दोस्तों जब ज्वाइन करने जाता है और वो 2 दिन रुकता है, 2 दिन के बाद में तीसरे दिन वो जो है घर पे भाग जाता है और वो किसी भी कंडीशन में वो जॉब यहाँ पे ज्वाइन करना नहीं चाहेगा। मैं अपने साथ के दोस्तों, ये तो ट्रैकमैन की बात हो रही है, मेरे साथ एक भाई था, नाम नहीं लूँगा उसका मैं, उसको स्टेशन मास्टर की जॉब उसने छोड़ दी थी और बस रीज़न यही था कि वो जो है प्रॉपर दिल्ली का था और उसको कोई बीकानेर डिवीजन में एक रिमोट स्टेशन, एक छोटा स्टेशन मिला था जहाँ पे गांव जो है बहुत दूर था, ओनली स्टेशन रोड साइड स्टेशन था, तो इसलिए उस भाई ने वहाँ पे जॉब छोड़ी है। लेकिन ये सभी के जो सभी भाई लोग हैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं। हालांकि उस भाई ने जो है यहाँ पे दोबारा एग्जाम देके और स्टेट की अभी 4600 ग्रेड की वो दिल्ली में ही स्टेट की जॉब वहाँ पे कर रहे हैं और अपने घर के पास में ही वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको जॉब छोड़ने के बाद दोबारा से उनको इतना अच्छा मौका मिल जाए। और उस भाई को जो यहाँ पे 2-3 जॉब उसकी लगी थी स्टेटिकल ऑफिसर वगैरह में भी, तो आज जो 4600 की ग्रेड में वहाँ पे जॉब कर रहा है। तो ऐसी रिस्क आपको लगता है कि आपकी फैमिली अच्छी है, आप मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप पे फैमिली डिपेंड नहीं है, तो आप बेशक इस जॉब को छोड़ के किसी अच्छी जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपकी फैमिली आप पे डिपेंड है और आप जॉब नहीं छोड़ सकते, तो आप इस जॉब को बेशक ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब नहीं है। और दोस्तों साथ ही आप यहाँ पे जॉब के साथ में जीडीसी एग्जाम की तैयारी कीजिए या फिर सीजीएल वगैरह जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है सेम ही रहने वाला है, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दो चाहे आप जीडीसी का एग्जाम यहाँ पे दो। हालांकि जीडीसी में इंग्लिश वगैरह नहीं आती है, तो आप सीजीएल की वगैरह की आप किसी की भी प्रिपरेशन यहाँ पे कीजिए और जब भी जीडीसी का फॉर्म निकले आप जीडीसी का एग्जाम देखिए, 3C TT गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर वगैरह बन जाइए। और मैं बहुत सारे यहाँ पे दोस्तों हज़ारों लोगों को ऐसे जानता हूँ जो यहाँ पे जीडीसी के थ्रू यहाँ पे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी टीटी बहुत लोग बने हुए हैं। और जो अभी एक जयपुर के अंदर एक यूपीआरएमएस या ऐसे कुछ करके एक यूनियन है जिसका बैंक जो होता है रेलवे का बैंक, उसका चेयरमैन भी एक ऐसा आदमी है जो पहले गैंगमैन रहा था, गैंगमैन से वो स्टेशन मास्टर बना और स्टेशन मास्टर से आज जो है वो भाई उस बैंक का चेयरमैन है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपको ये लगता है कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता, तो दोस्तों बेशक आप बहुत खुशी खुशी में इस जॉब को ज्वाइन कीजिए और साथ में आप तैयारी करते रहिए। मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो विद इन 1-2 साल में आप जीडीसी का एग्जाम देके यहाँ पे किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर आप यहाँ पे निकल जाओगे, फिर यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और रिसेंटली मैं अभी पिछले दिनों एक स्टेशन पे ड्यूटी करने गया था साखून, वहाँ पे एक भाई गैंगमैन था, उसका रिट में दोस्तों साइंस में से 110 क्वेश्चन सही थे, यानी कि 220 जो है उसके मार्क्स आ रहे थे। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का था, जबकि कट ऑफ जो गई है दोस्तों वो 184 या 164 के आसपास गई है, 184 के आसपास गई है। तो उस भाई की जो है यहाँ पे रिट में
सिलेक्शन हो गया है तो देखिए वहाँ पे उसने गैंगमैन में रहते हुए उसने पढ़ाई की है और रिट में उसने सिलेक्शन लिया है, जो कि अपने 3rd ग्रेड टीचर होता है राजस्थान के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आप भी जो है एकदम निराश नहीं होना है। बस ये जॉब जो है उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो मैंने अभी जिक्र किया था आप लोगों के सामने। हालांकि इस जॉब की जो सच्चाई है, देखो ये काम जो है ये आपको करना ही होगा। काम क्या है, जैसे कि एक तो पटरी का कोई भी काम है, पटरी को कहीं से वीक हो गई इसको हटाना है, दूसरी लगाना है, वेल्डिंग वगैरह करना है। हालांकि आपकी जो है एसएससी की निगरानी में, जेई की निगरानी में आप ये काम करोगे। पेट्रोलिंग के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का कोई फॉल्ट दिखता है, कोई बोल्ट मिसिंग दिखता है, ये प्लेटें वगैरह मिसिंग दिखती है, तो आपको इसका जो भी एज पर रूल है उसका उपचार आपको करना है। पेट्रोलिंग आपको करना रहेगा जब भी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जब भी टेम्परेचर कम रहेगा बरसात के टाइम में। तो पेट्रोलिंग वाला काम जो है थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड अपने को देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि कोई सीआर हो गया, सीआर कैटल रन ओवर हो गया, कोई पशु कोई जानवर कट गया ट्रैक और ट्रैक के बीच में फंसा हुआ है, तो ये ट्रैक मैन का ही काम होता है उसको हटाना। और कई बार तो कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि जो जानवर होता है वो बहुत बड़ा होता है, हेवी होता है, और वो ट्रैक के ऊपर फंस जाता है या फिर जो है इंजन में फंस जाता है। तो उसको आप लोगों को काट के कटर से काट के भी उसको अलग करना होगा। ये दोस्तों जॉब की सच्चाई है। मैं आपको ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि आपको ये काम नहीं करना होगा या नहीं करना होगा, आपको ये काम आपको करना होगा। इसके बाद में एमआर होता है दोस्तों, मेन रन ओवर। जैसे कि कोई आदमी या कोई लेडीज़ वगैरह कट जाती है मैन वगैरह, तो उसमें आपका क्या काम होता है? तो देखिए दोस्तों उसमें आपका कोई खास काम नहीं होता है। ये बहुत हवाबाजी है कि ट्रैकमैन उठाएगा, ये फलाना डिगड़ा, ऐसा आपका नहीं है। अगर चलती हुई ट्रेन में अगर कोई रन ओवर हुआ है और गार्ड को पता लग जाता है, ड्राइवर गार्ड को, तो गार्ड जो है उसको उठाएगा पैसेंजर्स की मदद से और वो अपने ब्रेक वाहन में डालेगा और जहाँ भी जो नज़दीकी स्टेशन है वहाँ पे या फिर जो है आरपीएफ की या जीआरपी की चौकी जहाँ पड़ेगी उनको वो सुपुर्द कर देगा। ये काम गार्ड का होता है। इसके अलावा जैसे कि मान लो आप पेट्रोलिंग कर रहे हो और आपको कोई ऐसे रन ओवर की हुआ कोई बंदा मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रात के टाइम में ड्राइवर गार्ड को पता नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई रन ओवर हो गया है, वो गाड़ी निकाल लेते हैं और आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, आपको लगा कि कोई रन ओवर हुआ बंदा पड़ा है, तो आप जो है जीआरपी आरपीएफ को सूचित करोगे और वही लोग जो है उसको हटाएंगे। आपका काम उसमें नहीं होता है, तो इसको आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि अगर मेन रन ओवर होगा तो भी काम हमारे को करना होगा क्या। तो ये सारे कुछ है। और देखिए मैंने अपनी ओपिनियन में सारी कुछ आपको बताई है दोस्तों। जॉब की जो सच्चाई है वो मैंने आपको बताई है। ट्रैकमैन की जॉब कौन छोड़ेगा भाई, कौन नहीं छोड़ेगा, वो मैंने बताई है। किसके लिए जॉब छोड़ना सही रहेगा, किसके लिए नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपके फैमिली आप पे डिपेंड है, तो आप जो है बिल्कुल भी रिस्क ना ले, इसके साथ ही तैयारी करें। बहुत सारे भाई लोग साथ साथ तैयारी करके भी अच्छी जॉब में चले गए हैं, लेकिन जिनको लगता है कि इनके सब कुछ ठीक है वो आगे की तैयारी कर सकते हैं, अभी उनके पास में टाइम है, फैमिली उन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो लोग इसको ज्वाइन ना करें और किसी अच्छी एग्जाम की तैयारी करके अच्छी जगह सेट हो जाए। तो आई होप दोस्तों ये जो जानकारी है मैंने अपनी ओपिनियन से देने की कोशिश की है, आप लोगों को अगर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों कौन कौन भाई जो है ट्रैकमैन की जॉब छोड़ रहा है या क्या क्या परेशानी आपको आ रही है ट्रैकमैन की जॉब में, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरे पास अगर कोई उचित सॉल्यूशन होगा तो मैं आप सभी लोगों के साथ में साझा जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों।